साइबर ठगी के जाल में फंसकर लाखों रुपए गंवाने के बाद एक 21 वर्षीय छात्र ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के परिजनों ने पुलिस कप्तान पलवल से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस वरुण सिंगला ने तुरंत इस मामले पर संज्ञान लेते हुए उसे पलवल सीआईए में ट्रांसफर कराकर परिजनों को जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। जांच के बाद ही मामले की असल सच्चाई सामने आ पाएगी। साइबर ठगों के बने जाल में फंसकर लोग किस तरह अपने जीवन भर की पूंजी लुटा रहे हैं, बल्कि जान भी गंवा रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण हरियाणा के पलवल में देखने को मिला है। इस मामले में पलवल के गांव जटौला थाना गदपुरी निवासी एक 21 वर्षीय छात्र सर्वेश की मौत के बाद छोटे लालच में फंसकर आर्थिक नुकसान में जीवन भर की कमाई गंवाने वाले युवकों के लिए बड़ा सबक भी है। पीड़ित गांव जटौला बघौला निवासी प्रमोद ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका चचेरा भाई सर्वेश, जो कि MBA का छात्र है, जिसने एक पानी का प्लांट भी लगाया हुआ है। पीड़ित ने बताया कि सर्वेश को साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसाकर पहले 5,000 रुपए अपने खाते में डलवाकर 7,250 रुपए वापस देकर अपने जाल में फंसाकर करीब 3.5 लाख विभिन्न खातों में डलवा लिए। यह रुपए पीड़ित ने अपने माता पिता एवं स्वयं के खाते से डाले थे। जब सर्वेश ने अपने रुपए ठगों से वापस मांगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद परेशान सर्वेश ने भी फोन पर साइबर ठगों को पैसे वापस न मिलने पर आत्महत्या की बात कही। पीड़ित के अनुसार, जिसकी रिकॉर्डिंग भी पीड़ित परिवार के पास है, जिस शिकायत पर गदपुरी थाना पलवल में साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, इस मामले में अब पीड़ित परिवार ने पुलिस कप्तान से मिलकर के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। जिस मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस वरुण सिंगला ने इस मामले को पलवल सीआईए में ट्रांसफर कराकर जल्द परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। पलवल एसपी से मिले इस आश्वासन के बाद परिजन भी संतुष्ट नजर आए और उन्हें न्याय मिलने की भी उम्मीद जगी है। मेरा नाम नवीन है, मैं गांव जटौला का रहने वाला हूं। सर्वेश मेरा चाचा का लड़का है, भाई है वो मेरा। सुसाइड का जब उन्होंने जिस टाइम हम हॉस्पिटल में लेके गए थे, जब तो हमको कुछ पता नहीं चला। बाद में 2 दिन बाद जैसे ही हमने उसका फ़ोन का टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फ़ोनपे वगैरह हिस्ट्री चेक किया तो उसमें पता चला उसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। ये करीब 3.5 लाख रुपए के आसपास फ्रॉड हुआ है, जिसके कारण उन्होंने और पैसे की डिमांड करी थी। फिर और पैसे उसके पास नहीं थे तो उसने कोई रास्ता नहीं समझा, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। क्या काम करते हैं सर्वेश वैसे BBA करके MBA का छात्र था। वो साथ में अपने RO का प्लांट देखता था। नहीं, शादीशुदा नहीं थे वो। कितने बहन भाई हैं? वो 2 बहन 2 भाई थे जी। सर्वेश बड़ा है छोटा? सर्वेश सबसे बड़ा था जी। सुसाइड कैसे किया था? सुसाइड उन्होंने पंखे से फंदा बनाकर किया जी। ये जी 30 को सुसाइड किया था। 1 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई थी, तो 2 दिन बाद, जैसे 3-4 दिन बाद हमको पता चला, तो फिर हमने 10 तारीख को अपनी FIR लिख के दी थी। तो 10 तारीख को हमारा मुकदमा दर्ज हो गया था, जिसपे इन्होंने खाली 108 BNS की धारा लगाई थी। जो और भी धारा लगनी थी धोखाधड़ी की, और भी कोई लोकल पुलिस ने अपना कोई सहयोग नहीं किया। जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बैंक से लाने हैं या फिर कोई ID प्रूफ लानी है, सब हम ही को बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं, बार बार चौकी में जाने पड़ रहे हैं। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारी लोकल पुलिस बघौला चौकी की ओर से। अब फिलहाल हम अपने SP साहब से मिले, उनको हमने अपनी सभी बातें रखी, जिन्होंने SP साहब ने हमें फुल सहयोग दिया। ये केस हम आपको क्राइम ब्रांच में फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसमें जो भी धारा आपकी बची हुई है वो भी धारा और लगाएंगे। जो SP साहब ने हमें CIA में केस ट्रांसफ़र किया है, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। और भी धारा लगाएंगे CIA वाले। SP साहब का ये हमें आश्वासन दिया गया है। हमारी मांग ये है, जैसा हमारे भाई के साथ हो ऐसा किसी के साथ नहीं हो। हमें ये जो भी कोई आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाए। फ़ोन सबसे पहले तो स्टार्टिंग में व्हाट्सएप से बात हुई, वहाँ से उसको टेलीग्राम पे लेके गए। टेलीग्राम पे कोई मेगा लिमिटेड नाम की कोई फर्जी कंपनी तैयार करा के पहले उससे 2-4 हज़ार रुपये उसको दिए गए। बाद में उस पर मोटी रकम लगवाई गई है, 50,000, 30,000, 60,000। इस हिसाब से उसने 16-17 सितंबर को भी करीब 2.5 लाख रुपए उनके पास ट्रांसफ़र किए। 30 तारीख को उनके पास फिर से ये बातचीत हो गई। 30 तारीख को उन्होंने करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास उनके खाते में ट्रांसफ़र किए गए। कितने आरोपी हैं इसमें टोटली? इसमें जो ये फ़ोनपे ID होती है, UPI ID, 8 UPI ID में जो हमारे 3.5 लाख रुपए की है, उनके खाते में डाली हुई है। ये नहीं पता जी। हमने एक लोकल
पुलिस सहयोग नहीं किया तो अब तक पता नहीं चला, इसलिए हम अपने एसपी साहब से मिलने आए थे। अब आश्वासन थे संतुष्ट हैं? एसपी साहब के आश्वासन से हम संतुष्ट है। उन्होंने इस केस को हमारे सीआईए में ट्रांसफर के लिए बोल दिया है।